Hello students, in this class we will start our exercise 2.2. एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। आपने ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर्स के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि फैक्टर्स आपके क्या होते हैं। पिछली क्लास में आप सीख चुके हैं बेटे, फिर अब दोबारा से हम इसको रिवाइज करेंगे कि फैक्टर्स क्या हैं आपके। देखो फैक्टर्स आपके पेज नंबर 18 है। पेज नंबर 18 पे आपको फैक्टर्स के बारे में दिया गया है। इसमें देखो द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर ऑल द नंबर्स दैट डिवाइड इट एग्जैक्टली विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। फैक्टर्स क्या होते हैं बेटे? किसी भी नंबर के वो नंबर होते हैं जो कि उस नंबर को पूर्ण रूप से डिवाइड करते हैं बगैर रिमाइंडर के। लिविंग ए रिमाइंडर में वो शेष नहीं छोड़ते। All the numbers 1, 2, 3, 6, 9 and 18 are called factors of 18। ये नंबर्स देखो आपके, ये 18 के फैक्टर्स बोले जाएंगे बेटे। 1 क्योंकि 1 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 2 से भी हमारा 18 कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 3 से भी, 6 से भी, 9 से एंड 18 से। तो ये नंबर्स क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे। मीन्स ये कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ते और पूर्ण रूप से इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। बिकॉज इफ यू डिवाइड 18 बाय दीज नंबर्स नो रिमाइंडर विल बी लेफ्ट, की रिमाइंडर इसमें कोई भी नहीं बचता। तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है आपके 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 आपके 18 के फैक्टर हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर्टीज गिवन है। इसकी प्रॉपर्टीज में दे रखा है बेटे, देखो एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ द नंबर। इसमें क्या बोल रखा है? जो भी आपका फैक्टर, एवरी फैक्टर मीन्स प्रत्येक फैक्टर जो भी आपने अभी फाइंड आउट किए हैं, 1 है, 2 है, 3, 6, 9, 18, जो भी फैक्टर आपने अभी निकाले थे वो क्या है? एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ द नंबर। उस नंबर का एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, मीन्स पूर्ण रूप से उसको डिवाइड करने वाला होगा। जिस तरह आपका देखो नंबर हमने ले दिया, ये वाला नंबर ले दिया हमने, 24 नंबर लिया। तो 24 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आता है? 3, 8 जा 24 होते हैं, तो हमारा क्या आंसर आता है? 8। ये जो डिविजिबल है और ये जो हमारा आंसर आया, ये क्या है आपके? दोनों इसके फैक्टर हैं। 3 और 8 आपके 24 के फैक्टर हैं, क्योंकि ये आपका कंप्लीट डिवाइड होता है 3 से। यही कहता है एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ द नंबर। ये 3 क्या है? इसका पूर्ण रूप से इसको डिवाइड करता है, डिविजिबल है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1। सबसे जो छोटा फैक्टर है वो किसी भी नंबर का क्या होगा? 1, क्योंकि 1 से जो भी आपका नंबर होगा सभी नंबर आपके क्या होंगे? 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। और जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसका वो क्या होगा? वो नंबर खुद होगा, क्योंकि जिस भी नंबर के हम फैक्टर निकालते हैं तो उससे ज़्यादा हमारे इसके मल्टीपल्स नहीं आएंगे, तो वो जो नंबर होगा लास्ट उसका फैक्टर होगा और वो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा। मान लीजिए ये देखो, ये हमने निकाले थे यहाँ 18 के फैक्टर निकाले थे, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। तो ये 18 क्या है? 18 सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर है। और क्या होगा? ये हमारा नंबर था 18, तो 18 के इक्वल होगा नंबर इटसेल्फ। मीन्स इसको क्या बोलते हैं? वही नंबर होगा आपका जो ग्रेटेस्ट फैक्टर, जो कि आपका नंबर था। नेक्स्ट, फोर्थ है आपकी प्रॉपर्टीज, द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू और लेस देन द नंबर। जो फैक्टर होंगे आपके नंबर के वो या तो उसके इक्वल होंगे नंबर के या उससे कम होंगे। लेस देन द नंबर, उस नंबर से कम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। मान लीजिए 18 था आपका, ये देखो 18 नंबर था आपका 18, तो ये जो फैक्टर थे इसके 18 या 18 से कम थे, 18 से मोर देन नहीं होंगे। 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 के इक्वल और उससे लेस देन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे नहीं होंगे। अब नेक्स्ट बेटे देखो, इसमें फैक्टर निकालने के हमारे यहाँ 2 मेथड दिए हुए हैं। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24, ये आपका एग्जाम्पल 9 है आपकी बुक में ही, पेज नंबर 20 पे। तो इसमें आपको दिखा रखे हैं फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 के आपने सभी फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स
दिखा रखे हैं। तो ऑल क्यों दिया बेटे इन्होंने, क्योंकि इसमें प्राइम और कंपोजिट दोनों फैक्टर इंक्लूड हैं। वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताएंगे प्राइम कौन से हैं, कंपोजिट कौन से हैं। यहाँ सिर्फ आपका क्वेश्चन है फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24, तो आपने 24 के सभी फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए इन्होंने आपको 2 मेथड्स दिए हैं। देर आर 2 मेथड्स टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। इसको हम 2 टाइप से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है मल्टीप्लीकेशन मेथड, सेकंड आपका डिवीजन मेथड। हम मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन मेथड में देखो हम क्या करेंगे, हमने ये ले लिया 24 हमारा नंबर है, तो हम फैक्टर हमारे 1 से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा कम से जो आपका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है 1 होता है। 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 24। वो नंबर होना चाहिए आपका, दोनों जो आपके फैक्टर होंगे उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है उस नंबर के इक्वल होनी चाहिए। तो हमने 1 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24। नेक्स्ट जो फैक्टर होगा 2 ले लिया हमने, और 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12 से, तब हमारा 24 आ जाता है। तो हमने फैक्टर भी ऐसा लेना बेटे जो उसको कंप्लीट डिवाइड करता हो। 2 फैक्टर हमने लिया जो कि 24 को 12 पे कंप्लीट डिवाइड करता, तो हमने वही फैक्टर लेने हैं। अब 2 के बाद हमने लिया 3 भी हमारा 24 को कंप्लीट डिवाइड करता है 8 पे, तो 3 8 जा 24। नेक्स्ट 3 के बाद हमने 4 लिया, 4 6 जा हमारा 24 होता है, ये भी क्या करता है कंप्लीट डिवाइड करता है। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे क्या आ जाएंगे, उसके बाद आपका 8 और 12 ये भी आपके फैक्टर होंगे, और लास्ट में आपका जो फैक्टर होगा वो 24 होगा। इस मेथड से भी हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। फैक्टर्स आपके होंगे 1 2 3 4, और फिर जो इसके रिपीट हो रहे हैं बेटे फैक्टर्स 4 तक हमने ले लिए, फिर 6 8 12 24, इस टाइप से ये सभी आपके क्या हो जाएंगे फैक्टर्स हो जाएंगे। क्योंकि 1 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों ही फैक्टर हैं आपके, 2 और 12 दोनों ही फैक्टर हैं, 3 और 8 4 और 6, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते तो हमारा क्या आता है ये 24। नेक्स्ट आपका है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे, जो आपका डिविजिबल है और जो आपका ये कोशेंट आता है उनकी अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा वही नंबर होना चाहिए। जो कोशेंट और जो डिविजिबल है आपका, अगर उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए वही नंबर आ जाना चाहिए 24। इसको देखो 24 को पहले 1 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 24, ये हमने डिवाइड के रूप में दिखा दिया। अब 24 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 12। इसका मतलब ये आपका डिविजिबल ये कोशेंट दोनों की मल्टीप्लाई करते तो सेम आपका वही नंबर आ जाता है। यहाँ 2 और 12 की मल्टीप्लाई करते तो आपका 24 आ जाता है। ऐसे ही 3 से भी कंप्लीट डिवाइड होता है हमारा तो 8 आ जाएगा, फिर आपका 4 से होता है तो 6 आ जाएगा। उस मेथड से भी हमारे क्या वही फैक्टर आते हैं। हियर बोथ द कोशेंट एंड डिविजिबल आर द फैक्टर्स। ये जो कोशेंट और डिविजिबल दोनों फैक्टर्स होंगे हमारे। जिस तरह इसमें हमारे ये थे दोनों फैक्टर ये थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया था, ये वाले फैक्टर थे। तो इसमें क्या होगा हमारा ये जो डिविजिबल है ये कोशेंट है, ये दोनों फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर्स ये 2 फैक्टर्स ये 2 और ये आपके क्या होंगे फैक्टर होंगे। फिर हम अप्लाई करेंगे बेटे मल्टीप्लिकेशन मेथड से, आपको मैं सम करके दिखाऊंगी। आपको जो इजी मेथड लगे आप डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हो और मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। देखो अब हम आएंगे अपने सम नंबर 1 पे। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट आपका 35, इसमें यही क्वेश्चन पूछ रखा है फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ऑल फैक्टर्स पूछ रखे हैं आपसे, 35 के पूछ रखे हैं, तो 35 के हम कैसे निकालेंगे। देखो हमने ये ले लिया अपना ए पार्ट, 35 हमारा नंबर है, मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने यूज़ किया है। तो इसमें मैंने देखो आपको इस टाइप से लिख के दिखाए हैं, क्योंकि सबसे पहले जो आपका फैक्टर है 1 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 35 आ जाता है। फिर नेक्स्ट हम 2 से डिवाइड करके इसको देखते हैं, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। 2 से हमारा ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता। नेक्स्ट होता है हमारा 5 से, ये 5 से हम जब 35 होते हैं तो ये हमने कर दिया 35। हम कहाँ तक डिवाइड करके देखेंगे इसको बेटे, लास्ट आपका होगा 35 से ज़्यादा हम इसको नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये 35 तक ही जाएगा, ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हमने 5 से किया आपका आ जाएगा 35। नेक्स्ट हमने किया 6
6 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं है। फिर क्या आपका 7, 7 पे आपका कंप्लीट डिवाइड है, 7 5 जाके होते हैं 35। अब देखो इतना करने के बाद हमें 35 तक अगर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। हम एक शॉर्टकट मेथड लेते हैं, वो कैसे, ये देखो जब हमारे यहाँ पे स्टार्ट रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ये 5 × 7 था तब 35 आया था, और यहाँ क्या हो गया, रिपीट हो गया आपके 7 × 5 करने से आपका क्या आ जाएगा 35। तो अभी यहाँ तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 7 से 5 को किया था, ये रिपीट होने स्टार्ट हो गई यहाँ से आपके। ठीक है, तो हम आगे क्या करेंगे, आगे हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है बेटे, आगे हम अपने आप फैक्टर ये निकालेंगे। ये तो हमने लिख दिए, इससे अब ये जो फैक्टर हमने ऊपर लिखे हैं इसका अपोजिट करके लिख देंगे। 35 तो यहाँ लिखेंगे, 35 1 जा, अब इनके अपोजिट हम लिखते चले जाएंगे। 35 × 1 आपका कितना आ जाएगा 35। बस एक ही फैक्टर था आपका यहाँ पे, तो हमने एक यहाँ ऐसे अपोजिट करके लिख दिया। तो ये फैक्टर बनेंगे आपके, ये जो फैक्टर होंगे 1 5 7 35। आप यहाँ से ये वाले भी ले सकते हो, पहले 35 7 5 1, फिर ये इसमें हमें डबल लेने की ज़रूरत नहीं है कि 1 × 35 5 × 7, क्योंकि इसमें फिर आपके डबलिंग है बेटे। तो हम यहाँ आगे आगे वाले लेंगे, यहाँ आपके रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट वाले हमने नहीं लेने, हमने एक एक उसको नंबर को लेना है, एक ही बार लेना है। 1 5 7 35, यहाँ भी आपके ऐसे अपोजिट हैं 1 5 7 35, ये नंबर्स यहाँ पे हैं, ये नंबर्स यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ से ले लेंगे 1 5 7 35। ये क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे इसके। फैक्टर्स ऑफ 35 आर 1 5 एंड 35, ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। बी पार्ट हम और चेक कर लेते हैं, देखो आपको समझ में आ जाएगा। बी पार्ट देखो, हम बी में हमारा 42, बी में हमें 42 नंबर्स दिया गया है, तो इसके हमने ऑल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम 1 लेंगे, 1 फैक्टर लिया हमने, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 42 से, तो हमारा 42 आंसर आ जाता है मल्टीप्लाई करने से। अब हमने लिया 2, 2 को इससे डिवाइड करके चेक कर लेना कि कितना यहाँ पे आ जाएगा। 42 को 2 से डिवाइड कर लेना, अगर आपका पूर्ण कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो आप यहाँ लिख सकते हो 42 से, ये 2 से हमारा 42 कंप्लीट डिवाइड होता है 21 पे, तो हम लिखेंगे 2 × 21 42। नेक्स्ट हमने 3 पे लिया, 3 पे भी कंप्लीट डिवाइड है 14 पे, 3 × 14 42 आ जाएगा। उसके बाद हमारा 4 पे ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, 5 पे नहीं होता, फिर 6 पे हो जाता है, 6 7 जा 42, आपको पता ही है 6 7 जा 42, और 7 6 जा 42। अब यहाँ देखो आपके रिपीट होने स्टार्ट हो गई है, ये तो 6 × 7, यहाँ पे 7 × 6। अब हमें क्या है, आगे करके देखने की ज़रूरत नहीं बेटे, हम यहीं से बैक चले जाते हैं। अब ये देखो आपके ये यहाँ से रिपीट हो गए, तो अब हम क्या चले जाएंगे, ये वाले हम रिपीट कर लेंगे, या आप यहीं तक इसको छोड़ सकते हो, आप यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी आपका छूट जाएगा। इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपके फैक्टर आ जाएंगे 1 2 3 6 7, और ये रिपीट इनको हम छोड़ देंगे 14 21 42, इनको हम ले लेंगे, तब भी आपके फैक्टर आ जाएंगे ये। अगर आप ये सोचते भी हमें कंप्लीट करना है, तो आप एक ही लाइन में आपके ये फैक्टर आ जाएंगे, तो आप इसको आगे कर सकते हो। इसमें ये हमारे यहाँ रिपीट होने स्टार्ट हो गए, तो ये वाले जो हैं हम इसको अपोजिट करके लिख देंगे। 14 3 जा 21 2 जा 42 1 जा, क्योंकि आगे देखो 7 के बाद ये 14 पे डिवाइड होगा कंप्लीट, 14 के बाद ये 21 पे होगा, और लास्ट में ये 42 पे कंप्लीट डिवाइड होगा। तो आगे तक हमें 42 तक ही हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नंबर क्या था 42, 42 से आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब आपकी ये सीरीज हो जाएगी 1 2 3 6 7 14 21 41, ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। ये हमने लिख दिए इसके 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ये आपको जैसे भी इजी लगे, आपको जैसे भी समझ में आए आप कर सकते हैं बेटे। ओके, थैंक यू।